नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है फिल्टर होगा अभियान, छवि पर ध्यान। जी हां, क्या बीजेपी को अपनी छवि धूमिल होने का डर सता रहा है? अब आप सोच रहे होंगे यह सवाल आखिर क्यों उठा। दरअसल यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने तय किया है कि वो अपने सदस्यता अभियान में फिल्टर लगाएगी, नए सदस्यों की कुंडली तैयार करेगी। इसके पीछे उसकी रणनीति ऐसे लोगों को बाहर करने की है जिनकी वजह से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि बीजेपी के स्क्रूटनी वाले फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस स्क्रूटनी के निर्णय को झूठा बता रही है, लेकिन सवाल तो यह है कि 1 करोड़ सदस्य बनाने के बाद क्यों बीजेपी को स्क्रूटनी की याद आ रही है? क्यों शुरू में ही ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया जिससे बाद में होने वाली स्क्रूटनी पहले की जा सके? बीजेपी ने 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इन 2 करोड़ लोगों की कुंडली तैयार कर उसे फिल्टर करना पार्टी के लिए कितना आसान होगा? सवाल तो ये भी, फिल्टर के बाद जिन्हें बाहर किया जाएगा क्या उनके भी आंकड़े जारी होंगे ताकि वास्तविक कितने सदस्य बने ये पता चल सके? और खुद क्रिमिनल सदस्यों को बाहर करने की बात करने वाली कांग्रेस स्क्रूटनी पर सवाल उठाकर क्या साबित करना चाहती है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के नए सदस्यों की बनेगी कुंडली, सदस्यता अभियान में फिल्टर लगाकर करेंगी छटनी। अगर किसी अपराधी या कोई ऐसा है जिसने बीजेपी के अलावा भी किसी और पार्टी की सदस्यता ले रखी है, तो अब बीजेपी उसकी छटनी कर देगी। पार्टी ने फैसला लिया है कि इस तरह के लोगों को बाहर करने के लिए सदस्यता अभियान में फिल्टर लगाया जाएगा। 4 पॉइंट्स के आधार पर स्क्रूटनी होगी। पार्टी संगठन अभियान पूरा होने के बाद सभी सदस्यों का वेरिफिकेशन करेगा, या यूं कहें कि नए सदस्यों की कुंडली तैयार होगी और इस प्रोसेस में जो सदस्य संदिग्ध पाए जाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब संस्था अभियान का श्री गणेश हुआ और मध्य प्रदेश में आदरणीय अरुण सिंह जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव आए, तो तभी स्पष्ट था कि ऑनलाइन की जो हमारी सदस्यता है या जो म्यूचुअल की मेंबरशिप है उनकी स्क्रूटनी करने के उपरांत ही तय किया जाएगा। और स्क्रूटनी के मानदंड भारतीय जनता पार्टी की समितियों ने तय किए। तो निश्चित तौर पर जो अपराधी हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, अपराध और अपराधी दोनों से भाजपा का कोई वास्ता नहीं। ऐसा कोई तत्व यदि किसी प्रक्रिया के तहत इस सदस्यता का हिस्सा है तो उसकी सदस्यता निश्चित तौर पर रद्द होगी। इधर कांग्रेस बीजेपी के सदस्यता अभियान में फिल्टर लगाने को लेकर तंज कस रही है। वो बात और है कि कांग्रेस खुद ये कह चुकी है वो भी अपनी पार्टी में किसी भी तरह के क्रिमिनल को जगह नहीं देगी। हालांकि ताजा मामला बीजेपी से जुड़ा है, इसलिए वो स्क्रूटनी के बहाने बीजेपी को निशाने पर ले रही है। ये आज कोई भी गाइडलाइन बना दें, ये वो पार्टी है कि जब इन्होंने कमलनाथ जी की सरकार गिराई थी तो शायद आजाद भारत में या कहीं भी विश्व में नहीं हुआ होगा कि 16 पूर्व विधायक लेकिन वर्तमान मंत्री चुनाव लड़े। तो इनकी सदस्यता जब इतनी बड़ी बेईमानी ये कर सकते हैं तो सदस्यता अभियान तो ये पूरी तरह से सारे नियम कायदे ताक पर रखकर किसी का भी मोबाइल लेकर किसी को सदस्य बना रहे हैं। इसलिए तो इनका सदस्यता अभियान सदैव से विवादों में रहा है, आगे भी रहेगा। ये जो कह रहे हैं कि स्क्रूटनी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब झूठी बातें हैं। जब ये किसी पार्टी का विधायक सांसद तोड़ते हैं तो उस समय सारे नियम ताक पर रख देते हैं। तो सदस्यता अभियान में आपको लगता है कि नियमों का पालन करेंगे? इनकी बातें झूठी, इनकी घोषणाएं झूठी, इनके सारे वादे झूठे। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सवाल तो कांग्रेस काफी समय से उठाती आ रही है, लेकिन अब बीजेपी पार्टी का सदस्य बनाते समय पूरी सावधानी बरत रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि उसकी पार्टी की सदस्यता कोई ऐसा व्यक्ति ले जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। लिहाजा उसने जिन 4 पॉइंट्स पर स्क्रूटनी करने का फैसला किया है उसमें गुंडे, बदमाश या किसी आदतन अपराधी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकेगा। अगर 18 साल से किसी की कम उम्र होगी तो उसकी भी सदस्यता रद्द की जाएगी। विदेशी नागरिक पाए जाने पर भी उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही एक ही व्यक्ति के पास 2 या उससे ज्यादा राजनीतिक दलों की सदस्यता नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी विपक्ष को किसी भी हाल उसके सदस्यता अभियान पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता आशीष तिवारी, कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
आशीष जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्यों जरूरत पड़ी आपको स्क्रूटनी की? कांग्रेस तो कह रही झूठा निर्णय है आपका, कुछ करने वाले नहीं है, या कुछ गलत लोग आ गए? और जो आरोप लग रहे हैं कि अपराधी भी शामिल हो गए हैं, सरकारी कर्मचारियों को भी आपने सदस्य बना लिया, लोगों को गाड़ी में से उतार कर मिस कॉल देकर सदस्य बना लिया, छात्रों को बना लिया, इस वजह से आपको ये फैसला लेना पड़ा। तिवारी जी, तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जिस दिन प्रारंभ हुआ उस दिन से ही हमारी एक गाइडलाइन थी, तय था कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में हम सदस्य बनाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाएंगे, और कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, मध्य प्रदेश का नागरिक है, तो वो निश्चित तौर पर पार्टी की सदस्यता के लिए अपना आवेदन कर सकता है ऑनलाइन। परंतु पार्टी किसको अपना सदस्य स्वीकार करती है, ये निर्णय पार्टी को करना था, और उसी क्रम में पार्टी द्वारा अब हमारे उन जिन्होंने आवेदन किए हैं, अपने अपने मोबाइल से आवेदन किए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना है, ऐसे सभी लोगों का वेरिफिकेशन भी करेंगे। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति रही है कि हम अपराध और अपराधी इन दोनों से दूर रहे हैं, तो हम उसी पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपराधियों को। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं किया था ना, इस बार क्यों करना पड़ा? कि ज्यादा अपराधी आ गए क्या आपके यहाँ, सदस्य बन गए क्या? इसके पहले भी मैं बहुत आपको याद दिला देना चाहता हूं, इसके पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी हमने जब मिस कॉल से सदस्य बनाए थे, उस समय भी हमने वेरिफिकेशन किया था। और भारतीय जनता पार्टी में सनातन से परंपरा रही है कि सदस्यता किसको बनना है, किसको नहीं बनाना है, ये पार्टी का निर्णय होता है, और निश्चित तौर पर पार्टी उस पर निर्णय लेती रही है। और ऐसे लोगों को जिन पर अपराधी और अपराध है किया हुआ है, ऐसे लोगों को हम सदस्यता से मुक्त करेंगे। तो आपके तो सांसद भी, विधायक भी अपराध दर्ज हुए हैं, उन पर भी, तो उनको भी बाहर करेंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत स्पष्ट मानना है, आपने देखा कि जब कोई भी व्यक्ति जब तक न्यायालय से अपराधी दोषी घोषित नहीं हो जाता, या उसके ऊपर ऐसा कोई अपराध नहीं है जो कि जघन्य अपराध की श्रेणी में आता हो, तो निश्चित तौर पर जब जघन्य अपराध की श्रेणी में यदि आता है तो ऐसे व्यक्तियों को हम। अच्छा, आपकी पार्टी जघन्य अपराध किसको मानती है आशीष जी? अपहरण को जघन्य अपराध मानती है? मर्डर को मानती है? निश्चित तौर पर ऐसे लोग, तो ऐसे भी सांसद विधायक हैं आपके जिन पर ये मामले दर्ज हैं, और आप ही दोहरी बात कर रहे हैं कि आरोप है, मामला दर्ज है, लेकिन कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई है तो उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन यदि सदस्य, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, कोई भी दोषी पाया गया है किसी आपराधिक मामले में, तो ऐसे व्यक्तियों को हम सदस्य नहीं बनाएंगे। और जिन पर मामला दर्ज होगा उनको, यदि मामला दर्ज है और न्यायालय में विचाराधीन है और उन्हें दोषी पाया जाता है, तो उसके बाद हम उनकी सदस्यता निरस्त कर देंगे। दोषी पाएगा तब ना। तो अपराधी आपके यहाँ शामिल हो सकता है, यदि किसी पे अपराध दर्ज है तो वो सदस्यता ले सकता है, सीधे सीधे कहिए ना। देखिए, इस बात को भी मैं बहुत स्पष्ट रूप से करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत खुले विचार से काम करती है। लोग, जब सदस्यता अभियान चला, लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनने के लिए मोबाइल के माध्यम से आवेदन किया। और आज सीधा जवाब दीजिए ना, यदि किसी पे आपराधिक मामला दर्ज है, तिवारी जी, किसी पे आपराधिक मामला दर्ज है, कोर्ट में ने उसको सजा नहीं दी है, तो वो आपका सदस्य बन सकता है आपकी पार्टी का? तिवारी जी, मतलब सदस्यता उसकी रद्द नहीं होगी ना? हाँ, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि मामला दर्ज है और मामला विचाराधीन है और न्यायालय में विचार चल रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जिनको दोषी पाया जाता है या दोषी न्यायालय के द्वारा घोषित किया जाता है, तो उन्हें निश्चित तौर पर हम सदस्य दोषी पाए जाने पर आप उनकी सदस्यता रद्द करेंगे, अपराध दर्ज होने पर नहीं करेंगे? बिल्कुल रद्द करेंगे उनकी सदस्यता, दोषी पाए जाने पर ना। अपराधी आपके यहाँ सदस्य ले सकता है, यदि उसने कोई अपराध किया है, वो दोषी नहीं पाया गया है, तो वो सदस्य बन सकता है। उसमें भी और भी चीजें हैं सदस्यता के मापदंड जो थे, कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति ने सदस्यता ले ली है, यदि कोई मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपराध दर्ज वाली बात कर रहा हूँ। सदस्यता हम निरस्त करेंगे। ठीक है,
तो सदस्यता रद्द करने के उन्होंने अपने फार्मूले बनाए हैं, लेकिन स्पष्ट जी उन्होंने तो फार्मूले बना लिए, आपने भी फार्मूले बनाए थे, उनके फार्मूले पर आपको संदेह हो रहा है कि झूठी बात कर रहे हैं, ये निर्णय नहीं हो पाएगा, अमल नहीं हो पाएगा। आपने भी एक फार्मूला बनाया था, बाकायदा आपके सदस्यता फार्म में जिक्र था कि शराब पीने वाला कांग्रेस की सदस्यता नहीं ले सकता, तो आप भी तो पालन नहीं करते हैं, तो फिर उन पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? ब्रजेश जी से अंग्रेजी में वॉट अबाउटरी कहते हैं। मैं अभी जब भाजपा सदस्यता की बात हो रही तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आशीष जी से, और ये एप्लीकेबल है क्योंकि भाजपा की स्पेसिफिक टॉपिक पे बात हो रही है। बलात्कारी जो चार्जशीटेड हैं, क्या उन पे जो दबदबा है, दबदबा रहेगा वाले जो माननीय सदस्य हैं, इस तरीके के लोगों को बने रहने का पार्टी में हक है? मुझे लगता है कि आपने सुना नहीं है, उसका जवाब जो आपका सवाल है ना उसका आ चुका है, उसी पर कितनी देर से बहस चल रही थी। नहीं तो मैं भी बोलना चाहूंगी, अब जो मुझे मौका मिला है तो मुझे भी अपनी बात रखने का हक है। और एक और चीज है कि जब भी आप इतना बड़ा इवेंट बनाकर कोई सदस्यता पार्टियों में चलती रहती, राइट? तो जब आप इतना इवेंट बनाकर कर रहे हैं तो आपकी लेने के बाद चंदा ले लिया, आपने सदस्यता शुल्क ले लिया, बहुत बड़े बड़े ढिंडोरे पीट शुल्क नहीं है, मिस्ड कॉल कीजिए, आप भी सदस्य बन जाएंगी, कोई पैसे नहीं ले रहे। तो उसके बाद चलिए ठीक है, आप जान झड़पें हो रही हैं, संघर्ष हो रहा है, बच्चों को, छात्रों को बनाया जा रहा है, इस तरीके से जो मिसयूज करके जो आप सदस्यता ले रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और है, सदस्यता चलिए आपने ली, आपको बाद में कैसे याद आ रहा है? आप जब भ्रष्टाचारी लोगों को लेकर आप वॉशिंग मशीन का काम करते हैं। मैं तो सबसे पहले महिला हूं, हम नवरात्रि के पहले दिन पर बात कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि आपके कार्यकाल में, आपके टेन्योर में बलात्कारियों को गले में माला पहनाने की जो परंपरा है, क्या आप ऐसे भी लोगों को, जब राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे भी लोगों को सदस्य बना रहे हैं? तो आप दिख रहा है आपकी पॉलिसी क्या है। ये मेरे क्वेश्चन एक्चुअली राजनीतिक दलों से परे मेरा एक नागरिक होने के नाते भी क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, जो कि 400 पार के नारे लगा रही थी, वो 240 पे आ गई। इसीलिए ढकोसले करने की आपको आवश्यकता हो रही है। स्क्रूटिनी में आप अगर स्ट्रॉन्ग मुद्दे पे भी आ जाइए ना, यही मुद्दा है कि अगर आपने पहले डिसाइड तो किया फिल्टर नहीं लगाना चाहिए उनको। फिल्टर लगा तो सदस्यता लेने के बाद फिल्टर कैसे लगाई जा रही है? तो कैसे फिल्टर पहले लगा देंगे भाई? यदि मिस्ड कॉल से व्यवस्था है ना, मिस्ड कॉल तो कोई भी कर सकता है, तो आपके पास आ जाएगा तो आप भी मिस कॉल कर सकती हैं, तो उसमें कैसे स्क्रूटनी लगाएं? या तो तरीका चेंज करना पड़ेगा कि हम फार्म भरवा कर ही करें, घर घर जाकर ही करें, और मिस्ड कॉल से तो आप भी सदस्य बनाने लगी हैं, आपकी पार्टी भी बनाने लगी। पार्टी का है। मेरा विपक्ष की सदस्य होने के नाते मेरे लिए जो आंकड़े मैटर करते हैं, मैं उन पे भी बात करना चाहूंगी कि बलात्कार क्या हो रहा है, उस पर आप एक्शन कितने ले रहे हैं, बुलडोजर न्याय करके न्याय दिला रहे हैं। मेरे लिए मामला है कि किसानों की आत्महत्या डिबेट का मुद्दा ये नहीं है, उस पर हम कर चुके हैं चर्चा। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह की गाइडलाइन तो आप भी बनाती हैं, आपकी पार्टी भी बनाती है, तो आप तो उस पर अमल नहीं करते हैं। क्या आपकी पार्टी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शराब का सेवन करता हो, मदिरापान करता हो? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि डिबेट भारतीय जनता पार्टी पे हो रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सवाल उनसे होना चाहिए कि ये उनसे तो सवाल हो गया, लेकिन आप उनके निर्णय पर सवाल उठा रही हैं, इसलिए आप पर भी उंगली उठेगी ना कि आप भी इस तरह के निर्णय लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। ब्रजेश जी, इसको अंग्रेजी में व्हाट अबाउटरी कहते हैं। इसका जवाब ये है कि वहां रेप हो रहा है तो आपके यहाँ भी हो रहा है, तो आप समस्या के मूल मुद्दे पर नहीं जाएंगे। ऐसे में आपके यहाँ भी होता है तो आप उनका मुंह बंद कराना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता है सही तरीका। देखिए, जब आप गलत हो तो दूसरे को गलत कहने का हक नहीं रखते हैं आप, और आप तो गांधी जी की पार्टी है ना, पहले खुद पर अमल करते हैं कि हम साफ स्वच्छ हो जाएं, इसके बाद दूसरे से कहेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। विपक्ष का काम है कुछ गलत हो रहा है इस पे सवाल उठाना। जब भारतीय जनता पार्टी जो हल्ला मचाती है, लेकिन सवाल उठाना उसका काम है, गलत को सही करना अपने दल में उसका काम नहीं है। या आप इस सवाल से बचना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बाकी आप जो बात कह रहे हैं ये जमीन पर हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में स्पेशली आप देख रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि हम इस चीज का ध्यान हमेशा रखते रहे, अभी भी रख रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं आता है कि इवेंट मैनेजमेंट करना, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना और पीठ पीछे उन्हीं लोगों की पीठ थपथपाना जो बड़े दर्जे के अव्वल अपराध। नहीं, आजकल तो सब कैमरे लेके चल रहे हैं, चाहे इस पार्टी वाले हों चाहे उस पार्टी वाले हों। लौटता हूं मैं दूसरे दौर में आपके पास प्रभु जी, लेकिन सब दलों में ऐसा होता है कि अपराधी सदस्य हैं। यदि हम लोकसभा की बात कर लें तो 30% दागी हैं सांसद, इनमें 17% तक गंभीर अपराध दर्ज है, वो कांग्रेस की भी हैं, बीजेपी भी है। लेकिन बीजेपी यदि स्क्रूटनी कर रही है तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, और वो कहती है हम विपक्ष के नाते सवाल उठाना हम हक है।
लेकिन उसको शुरुआत नहीं करनी चाहिए, अपने यहाँ से सफाई कर दे पहले। लेकिन सियासत क्यों इस पर? देखिए ब्रजेश जी, जो आपका सवाल है तो उसका जवाब तो आशीष जी बहुत अच्छे से दे दिया है कि भाई जो अपराधी जब सजा हो जाएगी तब उसको अपराधी मानेंगे, उसके पहले तो आरोपी है। जो कोर्ट की न्यायालयीन भाषा का उन्होंने प्रयोग करते हुए बताया, तो सदस्यता का जो फंडा है वो उसको समझना सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार से ये जो है ऑनलाइन सदस्यता का मिस कॉल से ऑनलाइन सदस्यता का क्रम शुरू किया है। इसके पहले वो फिजिकली सदस्यता लेते थे, लोगों के फॉर्म भरवाते थे, बाकायदा रसीद काटते थे। तो वो जो एक तरीका था कि आप व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो आप उस व्यक्ति की पहचान आपको हो रही है कि व्यक्ति कौन है। अब जो अब मिस कॉल से हो रहा है, ये तो वोट प्रणाली है कि आपने जो एक मिस कॉल में आदमी ने किया और उसको एक फॉर्म आ गया उसके मोबाइल पे, उसने फॉर्म फिलअप कर दिया, वो सदस्य बन गया, 1 रुपये भी नहीं लगा, उसका कुछ खर्च भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि पहले तो व्यक्ति खुद ही 1-to-1 मार्किंग होती थी तो वेरिफिकेशन अपने आप हो जाता था। अब चूंकि आपने मिस कॉल के जरिए कर रहे हैं, दूर से बैठकर कर रहे हैं, तो वेरिफिकेशन की ज़रूरत यहाँ पर है। और ये पार्टी का अपना सदस्यता अभियान जो है, लोग सदस्यता की संख्या बढ़ाने का एक तरीका है, उन्हें एक नया तरीका अपनाया, हर दल करते हैं। ये बिल्कुल जैसे मार्केटिंग वाले फंडे होते हैं कि वो जो लक्स साबुन जो है न्यू के नाम से जो है, जब से लक्स शुरू हुआ तब से आज तक बिक ही रहा है, 100 साल हो गए लक्स को बिकते हुए, लेकिन न्यू लक्स ही उसका नाम होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके का है ये मामला कि आपको जो है अपना ब्रांडिंग करनी है, अपनी पार्टी का प्रचार करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदस्य बनो। फिर बीजेपी का तो फंडा ही वो है, उनके अध्यक्ष कहते हैं कि पहले विरोधी को जो मतदाता बनाइए, मतदाता को पार्टी का सदस्य बनाइए और फिर सदस्य को कार्यकर्ता बनाइए। तो उनका तो फंडा ही ये है पार्टी का कि इस तरीके से लोगों को जोड़ें, पहले अपने साथ, वो मतदाता बने, उसके बाद फिर उनको कार्यकर्ता तक लेकर जाएं, फिर तो संख्या बल उनका ज़्यादा मेहनत करने वाला टीम तैयार हो। तो उस लिहाज से वो अपना काम कर रहे हैं। अब तीसरी बात जो रही है कि अपराधी को क्यों नहीं हटाते हैं, तो जो भी सांसदों के आपने नाम लिए, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो एक सांसदीय क्षेत्र में आप उसको हटा देंगे तो पूरी पार्टी की साख पर वहाँ पर सवाल उठ जाता है कि भाई आप अपराधी था, आपको हटाया इसको तो वो अपराधी, आप अब इसको मानो ही नहीं कि अपराधी है। जो आशीष जी कह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे जब तक कोर्ट सजा नहीं देगा, तो इसे ये भी नहीं मानेंगे चौधरी मैडम भी कि जब तक कोर्ट सजा नहीं देगा कि वो अपराधी है। तो उनकी पार्टियों का ये अपना एक तरीका है कि वो सीट वहाँ पर गंवाना नहीं चाहते हैं, उस पर दाग भी नहीं लगाना चाहते हैं अपने ऊपर। नए के मामले में जरूर ये क्राइटेरिया सारे दलों में होगा कि जब वो नए आदमी को सदस्य बनाने जा रहे होंगे तो यदि बहुत वो शहाबुद्दीन की तरह ना हो कि जो खुद अपनी सीट जीत जाए और दूसरी 2-4-10 सीटें और जिता दे, तो तब तक वो उनके लिए अपराधी है। वो चाहे वो आरोपी रहे, कोर्ट सजा सुनाए चाहे नहीं सुनाए, तो नए के लिए अलग पैमाना होता है राजनीतिक दलों का, जो उनके अपने दल में हैं उनके लिए अलग पैमाना होता है। आप मध्य प्रदेश की क्यों बात करते हैं? केंद्र सरकार में जो है जिसके बेटे ने जीप चढ़ाकर कई लोगों को रौंद के मार दिया, वो केंद्र सरकार में तो उसके बाद भी लगातार 5 साल तक गृह राज्य मंत्री रहा। तो ये स्थितियां हैं राजनीतिक दलों में। ये लोकतंत्र की एक ये कहें खूबसूरती भी है, इसको कह सकते हैं, या विभीषिका कह सकते हैं लोकतंत्र की, कि हमारा लोकतंत्र में, हमारे संविधान में जिसकी दुहाई तमाम राजनीतिक दल देते हैं, वहाँ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसका फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं। लेकिन फिल्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे भाई ब्रजेश जी, जब छवि खराब हो रही थी, अब तक गलत लोग आ गए थे ज्यादा। नहीं ब्रजेश जी, मैंने आपको बताया ना कि पहले जो है 1-to-1 सदस्यता होती थी। मुझे आशीष जी को सदस्य बनाना है या ईश्वर जी को सदस्य बनाना है तो मैं उनके पास जाता था। ये तरीका बदला है, सिर्फ इसी कारण से फिल्टर लगाना पड़ा। हाँ, अब चूंकि ये सामने आदमी व्यक्ति है ही नहीं, तो तब ये है, तब इसलिए फिल्टर आपको जो है देखना पड़ रहा है, क्योंकि आप जो है आपका संविधान में जो आपने क्राइटेरिया जो संविधान पार्टी का संविधान चुनाव आयोग में दिया है उसमें लिखा है कि आपका जो भी सदस्य हो गया उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होगी, वो कोई आपराधिक छवि का नहीं होगा, वो भारत का मूल नागरिक होगा। ये आपने अब संविधान में लिख के ना चुनाव आयोग को दिया है, तो आप अपने दल की मान्यता पर कोई सवाल ना खड़ा हो, उसकी मान्यता खत्म ना हो जाए, इसके लिए तमाम राजनीतिक दल ये प्रयोग करते हैं। चाहे बीजेपी अभी सदस्यता करी इसलिए बीजेपी करी, कांग्रेस सदस्यता करेगी कांग्रेस करेगी, क्योंकि संविधान तो लगभग सारे दलों का एक जैसा ही है ना जो चुनाव आयोग में गया है। तो लेकिन अलग अलग पैमाने होते हैं आशीष जी, आपके सांसद हैं, पावरफुल हैं, विधायक हैं, उनके लिए पैमाने अलग हैं, नए सदस्यों के लिए अलग हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, कानून में भी अपने यहाँ एक व्यवस्था है, जब किसी के खिलाफ एफआईआर होती है तो निश्चित तौर पर वो आरोपी आशीष जी, नैतिकता भी कोई बात होती है जिसकी दुहाई राजनीतिक दल मंच से देते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जैसे उदाहरण भी रहे नैतिकता के।
निश्चित तौर पर मैं आपकी इस बात को मानता और हूं उसी कि नैतिकता के आधार आधार पर अब भी आप बहुत विपक्ष सारी के नेताओं चीजें से, चाहे निर्णय होते हैं। केजरीवाल हो चाहे सिद्धरमैया हो, उनसे इस्तीफे मांगते हैं। मैं बहुत स्पष्ट हूं इस बात को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। यदि आरोप सिद्ध होता है तो निश्चित तौर पर हम उसकी सदस्यता रद्द करेंगे और ऐसे आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं बनने देंगे। दूसरी बात, एक जहां हमारी बहन बार बार कह रही थी कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम विपक्ष में हैं, हम महिला हैं, तो जहां महिलाओं की बात करने की बात आती है तो मैं उनको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वह अपने पार्टी में, उनकी स्वयं की पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है उनके स्वयं के नेताओं के द्वारा। कितने प्रकार के आरोप किन किन नेताओं पर लगे हुए हैं, कितने भद्दे भद्दे शब्दों का उपयोग अरे इनके आशीष जी, नेताओं आज पर किया नवरात्रि हुआ का है। पहला दिन है, वो शुभ शुभ अच्छे विषयों पर बात करो भाई। बोल सकती हैं। किस आप मुद्दे पे हैं, आप तो भगवा गमछा डाल के बैठे हैं, वो तो उधर कम से कम इस पर जी गमछा नहीं डाली भगवा। आप अच्छी बातें करो, स्कूटनी की बात करो, सजस्ता की बात करो। कहाँ आप जो है बेपटरी हुए जा रहे हो? नहीं, मैं विषय से नहीं हट रहा हूं, मैं बहन की बात का उत्तर नहीं, दे रहा नहीं, था। या वो जो तो कह रही बात- हैं कि हाँ, झूठा सुन रही निर्णय है आपका, कुछ होने जाने वाला नहीं है, सिर्फ कह दिया आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो जो प्रक्रिया बनाई थी चुनाव सदस्यों को बनाने की, उस प्रक्रिया के अनुसार ही हम काम कर रहे हैं और उसी प्रक्रिया का ये अंग है। और निश्चित तौर पर हम उस पर फिल्टर लगाएंगे। जो अपराधी के होंगे और पाए जाते हैं, ऐसे सभी लोगों को हम सदस्यता उनकी निरस्त करेंगे और जब उसके बाद में जो हमारे आंकड़े आएंगे उससे हम जारी करेंगे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के इतने सदस्य हमारे प्राथमिक सदस्य बन गए। तो कांग्रेस को कोई मौका नहीं मिलने वाला है। यदि अपराधी होंगे उनको बाहर कर देंगे और आंकड़े भी जारी कर देंगे। स्पर्श जी, तो मेरा सवाल आशीष जी से है कि ये जो अभी किसी भी किस्म के महिलाओं सवाल के मुझे ही खिलाफ कर लेने सभी दीजिए, अपराध- आप तो जवाब दे दीजिए। नहीं, पहले क्योंकि जवाब तो देखिए, दे दीजिए, फिर नहीं, आप सवाल उठा लोकतंत्र- दीजिएगा। सुनिए, लोकतंत्र में जवाब और सवाल की जगह बनी रहनी चाहिए, स्पेशली डिबेट्स में। तो मुझे लगता है कि मेरा सवाल है कि पहली चीज, एक आशीष जी बहुत लगातार कह रहे हैं कि जिस पे न्यायालय में प्रूव हो। मेरा क्वेश्चन कि आप जहां बैठे हुए हैं, जहां आपके हाथ में ऑलमोस्ट जो तानाशाही का जो हम 10-11 साल से देख रहे हैं, उस केस में से कितने आप जो इस तरीके के केसेस को कंप्लीशन पर ले जाने देते हैं? चार्जशीट को तो आप मानते नहीं। अब आप बात करते हैं जैसे अभी बीएचयू की जो अपराधी, तो मेरा बार बार ये क्वेश्चन है कि आप इन लोगों पर एक्शन कम नहीं, उदाहरण पेश कीजिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं उदाहरण पेश कीजिए। आपने कहा कि जो नए लोग आएंगे उनको फिल्टर लगेगा, बहुत अच्छी बात है। तो कृपया, आखिर इन लोगों में से कौन से सुरखाव के पर लगे हैं? लेकिन क्या कि करना जिन्हें- चाहिए? जिन पे अपराध दर्ज है मान लीजिए, तो उनको क्या पार्टी से निकाल देना चाहिए? उन पे कार्रवाई नहीं, करना चाहिए? आपके यदि वो जो मंत्री है तो अपराधी उसको हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए नहीं, अगर या आशीष उससे जी ले की लेना पार्टी- चाहिए? कांग्रेस ये पहल करेगा इस पे। देखिए, हम तो आवाज उठा रहे हैं, हम सड़कों पर है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, आप लेकिन पहल सवाल करके ये लेकिन है- आप भी तो पहल कर सकती हैं। आपने आप पहल आज ही करके तय ना। किया है कि इसको- सिद्धरमैया इस्तीफा नहीं देंगे। ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है, कोर्ट के निर्देश पर उन पर मामला दर्ज हो गया है, तो आप भी तो पहल कर सकते थे। लेकिन आपने पहली कहा ना चीज तो इस्तीफा ये- नहीं दिया जाएगा। ईडी, जहां तक मैं बात है, ईडी एज एन एजेंसी पे सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए। जिसके लेकिन ये तो हाई कोर्ट के निर्देश पर मामला दर्ज हुआ है। चले ईडी को लेकिन- साइड में कर दीजिए। अपने बारे में नहीं अगर बोलेंगे, अपने बारे में जब बोलने की बात आती है तो कांग्रेस पीछे हट जाती है। अभी जब अगर मैं ऐसे- अगर आप बात करिए ना। आपने हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, पहले आप अपनी पार्टी के ऐसे लोगों को बाहर करिए ना। और इसमें तो आपके बड़े नेता शामिल हैं जो कि पूर्व आ जाने मुख्यमंत्री दीजिए, रह जवाब चुके आ हैं, जाने दीजिए। आशीष जो जी, महिलाओं को आशीष जी, लेकर अपमानित कर चुके हैं। आशीष जी, आप उनके काफी बोल ऊपर भी चुके मुकदमे हैं। दर्ज है। आप काफी बोल चुके हैं, तो जब मौका दिया जाए तो उन्हें भी सुन लेना चाहिए आपको, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार बार हमेशा एक सवाल उठाती हूँ नागरिक होने के नाते भी, राजनीतिक दल के परे। अभी आप प्रवक्ता कि के नाते हैं, इक्वल- वो सीधा जवाब सुनिए, दीजिए, समय नहीं है, फिर इक्वल- आपका जवाब नहीं आ अभी पाएगा पूरा। कांग्रेस पार्टी दर्शक की सुन लें कि कांग्रेस की क्या बैठी हुई रणनीति है। है। मुझे एक ऐसा मिनट, लगता है एक कि मिनट। आपको जो भी बात करना चाहिए, आपकी जो भी बात है वो कांग्रेस की बात है। तो आप भी अपने प्रवक्ता होने के नाते जवाबदेह हैं कि अगर ब्रजभूषण पर एक्शन लेंगे, IIT निश्चित तौर पर मैं आपकी एक एक बात को सुनने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस की तरह हम बाहर नहीं भागते। एक सेकंड सुन लीजिए। भाजपा के पार्षदों पे जो अपराध लग रहे हैं, क्या वो निष्पक्ष रूप से जांच होगी? मध्य प्रदेश की घटना है, तो मेरा मध्य क्वेश्चन प्रदेश के अंदर यदि कोई भी अपराधी है, अपराध करता हुआ पाया जाता है, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के अंदर मोहन की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपराधी और अपराध दोनों को छोड़ा नहीं जाएगा।
चलिए आप भी यही हैं, मैं भी यही, मैं देखूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के निश्चित नेताओं तौर के पर जो आप आरोप देखिए। लग रहे हैं, घटनाएं, इन्हें चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि absolute समय की सजा बाध्यता है, नहीं इसलिए पहुंचती। चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर पार्टी अलग अलग तरीके से पैमाने रखती है। अपने सांसदों विधायकों के लिए अलग पैमाना है, बड़े नेताओं के लिए चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, लेकिन नए सदस्यों के लिए अलग पैमाना है। और बीजेपी फिल्टर इसलिए लगा रही है क्योंकि अब तरीके बदल गए हैं सदस्यता के, और फिल्टर लगाना इसलिए अनिवार्य हो गया है कि गलत लोग पार्टी गाइडलाइंस के दायरे में नहीं आते, वो लोग सदस्य बन जाएंगे तो उनको बाहर निकालना होगा, जो पार्टी का संविधान भी कहता है। लेकिन इस पर सियासत क्यों? क्योंकि दोनों ही तरफ इस तरह के लोग हैं, दागी लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो क्या ऊपर से सफाई नहीं की जानी चाहिए? लेकिन उस मामले में सुर बदल जाते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।